आज हम लोग जिस दो लोग के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पाइडरमैन एंड ब्लैक हार्ट। जिन लोगों को भी नहीं पता कि ब्लैक हार्ट कौन है, मैं उन लोग को बता दूं कि वो सन ऑफ मेस्टिफो है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वो एक शैतान है और वो शैतान का राजकुमार है। जहाँ पर उसने सभी के सभी एवेंजर्स को मार दिया था लगभग, वहाँ पर स्पाइडरमैन उसके सामने खड़ा था, यानी कि माइल्स मोराल और ब्लैक हार्ट के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होने वाली होती है कि तभी हमें दिखाया गया कि दिन की शुरुआत माइल्स मोराल की कैसे हुई थी, कि किस तरह से फाइट हुई थी माइल्स मोराल की ब्लैक हार्ट के। तो सबसे पहले दिखाया गया है कि माइल्स की जो गर्लफ्रेंड है वो माइल्स मोराल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और माइल्स उसे समझाने की भी कोशिश करता है, जहाँ पर वो नहीं मानती और उसे पागल कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि लड़की के चक्कर छोड़ दो भैया, इसमें कुछ नहीं रखा है। जिस पर वो पूछता है कि वैसे तुम अपने डेट पर पहुँचे क्यों नहीं थे। तो वो बताता है कि वो एक्चुअल में एक विलन से फाइट करने लगा था जो कि बैंक को रॉब कर रहा होता है। तो वो कहता है ओके, तो तुम इसलिए नहीं जा पाए, तो तुम ठीक है, कोई परेशानी मत जुटाओ, मुझे पता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आए होते हैं। जहाँ पे वो उसके डैड को भी कहती है कि आप इसे कुछ कहिए, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा राज राज ही है और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद वो स्कूल जाता है और स्कूल में भी उसकी जो मिस होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उसके ऊपर, जिस पर वो कहती है वैसे तो तुम्हारा अर्थ पे कोई काम ही नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसकी मकड़ी घंटी बजने लगती है, या फिर कहूँ माइल्स टिंकल, जहाँ पे माइल्स खड़ा हो जाता है और वहाँ पे उसकी मिस बैठने के लिए उसे कहती है, लेकिन वो नहीं बैठता और वहाँ से क्लासरूम से चला जाता है। मिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन का दोस्त, या फिर कहूँ माइल्स का दोस्त, कहता है एक दिन सबको समझ में आ जाएगा कि माइल्स कौन है। और ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे माइल्स अपना कॉस्ट्यूम पहन के बहुत से लोगों की जान बचाता है क्योंकि सभी की सभी चीज़ें हवा में उड़ रही होती हैं। यहाँ पर उन्होंने सबकी लगभग जान बचा ली होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा। तब उसकी नज़र पड़ती है एक काफ़ी बड़े फाइट में, जहाँ पे एवेंजर्स फाइट कर रहे होते हैं उस डीमन के साथ, या फिर कहूँ ब्लैक हार्ट के साथ। तो स्पाइडरमैन भी उससे फाइट करने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे उसकी रेडिएशंस की वजह से, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने सभी एवेंजर्स को सुला दिया होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि माइल्स किस तरह से उससे फाइट करता है, और माइल्स अब कैप्टन अमेरिका के शील्ड को भी अपने हाथ में उठा लेता है, यानी कि अब ये बन गया स्पाइडर अमेरिका। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो उस वेपन का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि उस शील्ड का, जहाँ पे वो उसके मुंह पर ही एक शील्ड दे मारता है। अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है ब्लैक हार्ट, वो उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और काफ़ी दूर फेंकता है और अपनी रेडिएशंस को भी इमिट करता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है रियल स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो थॉर है वो एक लड़की है, और दूसरी चीज़ ये कि कैप्टन अमेरिका इस यूनिवर्स में शायद है ही नहीं, या फिर बूढ़े होके मर चुके हैं। इसीलिए कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है वो फैल्कन के हाथ में थी, ना कि कैप्टन अमेरिका के हाथ में। और यहाँ पे वांडा भी बेहोश पड़ी होती है, तो यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी शायद इस यूनिवर्स में नहीं होंगे या फिर कहीं और होंगे। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। वो देखता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ है। तभी वो टोनी स्टार्क को चेक करता है। उस टाइम पे माइल्स बताता है कि यहाँ पर एक शैतान है। तो यहाँ पे रियल स्पाइडरमैन होता है, यानी पीटर पार्कर, वो चेक करता है टोनी स्टार्क को, और हमें पता चलता है फ्लैशबैक में कि माइल्स मोराल्स और पीटर पार्कर कैसे मिले थे और इनकी कैसे जमी थी। जहाँ पे पीटर पार्कर कहता है कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा। ये कहने के दौरान वो वहाँ से चला जाता है। माइल्स इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी यहाँ पर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी मकड़ी घंटी बजती है और वहाँ पर ब्लैक हार्ट वापस से जग जाता है। ब्लैक हार्ट जैसे ही उठता है वैसे ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये लोग काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रियल स्पाइडरमैन होता है उसके सर पे लगती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जो माइल्स मोराल होता है वो कैप्टन अमेरिका के शील्ड की वजह से बच जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया मॉन्स्टर को, जहाँ पे वो इनविजिबल होकर उस पर एक ज़बरदस्त करंट छोड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक ज़बरदस्त पंच मारता है माइल्स मोराल, जिसकी वजह से जो ब्लैक हार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार मान लेता है। तभी वो उसके ऊपर एक मेल बॉक्स भी फेंक देता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक हार्ट होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और सभी के सभी लोग फ़ोटो खींच रहे होते हैं माइल्स की, यानी माइल्स अब फेमस हो चुका है। तो यहाँ पर सभी के सभी एवेंजर्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि माइल्स, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया
स्पाइडरमैन। यहाँ पे न्यू स्पाइडरमैन को देखकर उनको लगता है पुलिस वालों को कि ये न्यू स्पाइडरमैन ही सब मुसीबत की जड़ है, तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन फैल्कन इन सभी चीज़ों को संभाल लेता है और पीटर पार्कर भी कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली, वैसे भी मैं हमेशा लोगों के बीच में गालियाँ ही खाता रहता हूँ। इस चीज़ को देखने के बाद जब वो अपने घर लौटता है, यानी कि अपने दोस्त के रूम पे, तब वो देखता है कि उसका दोस्त देख रहा होता है एक वीडियो जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइल्स के बारे में बताया जा रहा होता है, क्योंकि माइल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और सब लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि न्यूयॉर्क में एक और न्यू सुपर हीरो आ चुका है जो कि एक और स्पाइडरमैन है। और माइल्स की आंखों को देख के लग रहा है कि लौंडे की पूरी जवानी उभर रही है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया कैट वूमन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है कि पुराने स्पाइडरमैन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, शायद ये वाला उतना अच्छा ना हो। खैर, यहाँ पे वो अपने डैड से मिलता है, यानी माइल्स मोरालेस, क्योंकि इसके डैड को भी पता है कि उसके पास ये सारी सुपर पावर्स हैं। पहले तो वो उसे अंदर जाने नहीं देते, वो कहते हैं कि अंदर तुम्हारी मॉम एंड तुम्हारी दादी आई हुई हैं, इफ़ अकाउंट टीचर भी, जहाँ पे वो उनसे बात करने लगता है। तभी माइल्स की मॉम अंदर से आवाज़ लगाती है और कहती है मुझे पता है माइल्स, तुम बाहर ही खड़े हो क्योंकि तुम्हारी दादी आई हैं, तुम अंदर आ जाओ। ये कहने के बाद वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको स्पाइडरमैन वर्सेस ब्लैक हार्ट की अच्छी लगी है, मैं दूसरे कॉमिक्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस चैनल पर दबा के सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दो यार, और लाइक्स देना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट भी बता देना कि आपको नेक्स्ट किस पर कॉमिक चाहिए या फिर किस कैरेक्टर के बारे में चाहिए। लविंग टू ऑल एंड टेक